दूसरों में नुक्स निकालते निकालते अपने जीवन का मकसद भूल गए। इतना काम अपने ऊपर किया होता तो आज सफलता कदम चूम रही होती। कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस अवधि में चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। करम्बा पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण कर रहा है। आने वाले सप्ताह में भी यह योग बना रहेगा, जो सफलता प्रदान करने के लिए तैयार है। ऊपर से मंगल का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। प्रत्यक्ष शत्रुओं के साथ साथ गुप्त शत्रुओं का भी सफाया करेगा। राशि स्वामी शनि ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जो आपको सुस्ती, आलस, थकान और कमजोरी जैसे भाव से बाहर ले आएगी। पिछले समय से राशि स्वामी शनि की सुस्त चाल ने भी आपको सुस्त और आलसी बनाया हुआ था। अब इस स्थिति से भी छुटकारा मिलेगा। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। वीडियो में विस्तार से पूरे सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करना अधिक पसंद करता हूं। शुरुआत में बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी शनि की सीधी चाल महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा आरोग्यकारक सूर्य का कर्म वापर मजबूत अवस्था में संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। मंगल भी रोगों का नाश करने के लिए शत्रु स्थान पर डटा हुआ है। मंगल की यह स्थिति शत्रुओं के साथ साथ रोगों से भी छुटकारा दिलाएगी। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो पूरे सप्ताह की तुलना में 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। चंद्रमा के सहयोग में कमी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। खासकर वह दोस्त जो आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह खास ध्यान रखें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बुद्धि कारक बुध है। इसलिए कुंभ राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पूरे सप्ताह बुध कर्म भाव पर सूर्य के साथ संचार करेगा। इससे कर्म भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण होगा। यह योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कुल मिलाकर ग्रह गोचर पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इसलिए अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमियों के प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि प्रेम संबंधों को सफल बनाएगी। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आप मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक बेहतर समझेंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर प्रेम संबंधों में कदम आगे बढ़ाएंगे। शादीशुदा दोस्तों को भी दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य की शुभ स्थिति का भरपूर लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन लाभप्रद साबित होगा। चंद्रमा का शुभ गोचर भी बिस्तर सुख में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन हो या दाम्पत्य जीवन, इस सप्ताह दोनों की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। पिछले समय की तुलना में इस सप्ताह साथी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में शुक्र के राशि परिवर्तन और चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे।
दोस्तों निसंदेह बहुत बढ़िया संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सूर्य और बुध का कर्म भाव पर संचार करियर में तरक्की को दिखा रहा है। कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा तथा कर्म भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को शुक्र राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र का व्यय भाव बाधक स्थान पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी करेगा। आप भी भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। भाग्य भाव से अधिक कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपको कर्म प्रदान बनाएगी। आप जो भी हासिल करेंगे अपने बलबूते और अपने दम पर हासिल करेंगे। मेहनत और प्रयासों से अपने शौक पूरे करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के व्यय पर संचार से लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन आपको अपने शौक पूरे करने का मौका प्रदान करेगा। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मंडे को कर्म भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, जो करियर में सफलता और उन्नति को दिखा रहा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, दोनों जगह पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। सभी जन आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति मंडे की दोपहर तक रहेगी। मंडे की दोपहर के 3:45 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव से निकलकर आय और लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि वाले हर किसी को चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। स्त्री वर्ग के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। लाभ आपसे चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में भी वृद्धि करेगी। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं उन्हें भी अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। कर्म भाव की मजबूत स्थिति करियर में सफलता प्रदान करेगी, तो लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। शुक्र के प्रभाव से आप खर्च करते हुए भी दिखाई देंगे। 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चंद्रमा लाभ भाव पर संचार करेगा। फिर 4 दिसंबर की रात के 11:19 पर राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र के साथ साथ अब चंद्रमा भी व्यय भाव पर संचार करेगा। खासकर 5 और 6 दिसंबर दोनों दिन अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। समाज में अपने मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। इसमें कोई शक नहीं है, मान सम्मान कारक सूर्य की उत्तम स्थिति मान सम्मान में वृद्धि कर रही है, लेकिन चंद्रमा के सहयोग में कमी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। खासकर 5 और 6 दिसंबर दोनों दिन समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। 7 दिसंबर की सुबह सैटरडे को 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा का राशि पर संचार मनोबल को मजबूती प्रदान करेगा। शनि की चाल में भी बदलाव आ चुका है, इसलिए चंद्रमा और शनि का युति योग खास कोई अशुभ प्रभाव नहीं डालेगा। चंद्रमा की शुभता विचारों में शुद्धता के साथ सोच को सकारात्मक बनाएगी। वीकेंड में चंद्रमा का सहयोग साथी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर प्रदान करेगा। सैटरडे और संडे साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिकतर सप्ताह महत्वपूर्ण बना रहेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। कर्मफलदाता शनि का सहयोग भी अब आपके साथ बना हुआ है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।